हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी हेमंत सर एंड आज हम जेई एडवांस का और एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं तुरंत। द क्वेश्चन इज नंबर ऑफ CH2 which is methylene groups in the product formed from the following reaction sequence। ठीक है, ये एक रिएक्शन सीक्वेंस हमको दे रखा है। ठीक है, वो हमको सॉल्व करना है और जो एंड प्रोडक्ट आएगा उसमें हमको CH2 ग्रुप्स कितने हैं वो हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द रिएक्टेंट। ठीक है, रिएक्टेंट को अगर हम ओपन करें तो द ओपन स्ट्रक्चर फॉर द रिएक्टेंट विल बी समथिंग लाइक दिस: CH3, CH2, CH2, CH, डबल बॉन्ड, CH, CH2, CH2 एंड CH3। IUPAC नेम अगर हम देखें तो दिस इज ऑक्ट 4 इन। ठीक है, ऑक्ट क्यों? क्योंकि 8 कार्बन्स है टोटल स्ट्रक्चर में। ठीक है, एंड 4th पोजीशन पे है हमारा डबल बॉन्ड। ठीक है, इफ वी लुक केयरफुली यहाँ पे हमको 4 रिएक्शंस करने हैं। ठीक है, starting off with oct4ene, first we have to react it with O3 which is ozone in the presence of zinc and water. Second is the product, जो भी प्रोडक्ट आएगा उसको हमको KMnO4 के साथ रिएक्ट करना है। फिर उसका जो प्रोडक्ट आएगा उसको हमको NaOH इलेक्ट्रोलाइसिस करना है उसका। ठीक है, एंड उसका जो प्रोडक्ट आएगा उसको हमें 4th Cr2O3 विच इज़ क्रोमिक ऑक्साइड के साथ ट्रीट करना है। ठीक है, पैरामीटर्स है 770 केल्विन एंड 20 ATM। ठीक है, देखने में थोड़ा टफ लगता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वैसे ही थोड़ा टफर साइड में स्टूडेंट्स को लगता है, बट इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्जन टाइप के का क्वेश्चन है, तो हमको ये पता होना चाहिए बाय लुकिंग द इंफॉर्मेशन विच इज़ गिवन कि हमें यहाँ पे कौन सा रिएक्शन कैरी आउट करना है। ठीक है, वो अगर हमने क्रैक कर लिया तो द क्वेश्चन इज वेरी इजी। ठीक है, शुरू करते हैं हम oct4ene के साथ। सो लेट्स सी, ओजोन के साथ रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड वाटर। अब इफ वी सी, ओजोन के साथ रिएक्ट हो रहा है, मतलब ये रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज नथिंग बट ओजोनोलाइसिस। ठीक है, ओजोनोलाइसिस रिएक्शन में क्या होता है, ओजोन मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है, डबल बॉन्ड को ब्रेक करता है अल्कीन के। ठीक है, और उसको 2 डिफरेंट कंपाउंड्स में डिवाइड कर देता है। लेट्स सी हाउ इट विल बी वर्किंग। सो ये ओजोन यहाँ पे आ जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा ब्रेक। So we'll write it in somewhat this manner: CH3, CH2, CH2, CH, डबल बॉन्ड ब्रेक हो चुका है। यहाँ पे आ जाएगा अपना ऑक्सीजन, फिर से द रिमेनिंग पार्ट। सो द CH, CH2, CH2 एंड CH3। यहाँ पे आप देख सकते हो डबल बॉन्ड ब्रेक हो चुका है एंड ये जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पे जाके अटैक करेगा। गेटिंग मी? अब जो बाकी के 2 ऑक्सीजन है वो यहाँ पे ऐसे ऐड हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू द वैलेंसीज। तो यहाँ पे अगर हम देखें, वैलेंसी सेटिस्फाई है कार्बन की। ठीक है, एंड वी गेट समवट लाइक दिस स्ट्रक्चर। अब क्या होता है, यहाँ से ये हाइड्रोलाइज हो जाएगा, यहाँ से ये हाइड्रोलाइज हो जाएगा। ठीक है, सो दिस जिंक एंड दिस रिमेनिंग ऑक्सीजन फॉर्म्स जिंक ऑक्साइड। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे देखें ध्यान से, सो दिस हाइलाइटेड कंपाउंड इज नथिंग बट 1 2 3 4 and this is a CHO group which is an aldehyde group. So the compound which we are getting is nothing but CH3
CH2, CH2 and CHO, which is a aldehyde group. ये वाला कंपाउंड भी अगर हम देखें तो सेम ही बनता है. Getting me? So we have started off with oct4in, और यहाँ पे 2 molecules of what is this? This is nothing but butanol. एक अल्डिहाइड डेरिवेटिव यहाँ पे हमको मिलता है. ठीक है, तो पहले रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है दैट इज नथिंग बट ब्यूटानल. तो यहाँ पे आई जस्ट राइट आउट ब्यूटानल. ठीक है, अब यहाँ पे हमको ब्यूटानल रिएक्ट करना है विद द सेकेंड रिएक्टेंट विच इज KMnO4. लेट्स स्टार्ट. सो ये जो ब्यूटानल फॉर्म हुआ है इसको हमें रिएक्ट करना है KMnO4 के प्रेजेंस में. नाउ वी नो दैट KMnO4 इज अ ग्रेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो उसको देख के पता चलता है कि दिस इज अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन. यस, ठीक है. वन मोर थिंग, अगर हमने बेसिक्स अच्छे से किए होंगे तो हमको पता है कि अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन होता है तो वो बनता है अल्डिहाइड या फिर कीटोन. ठीक है, और अल्डिहाइड और कीटोन का जब फिर ऑक्सीडेशन होता है देन वी गेट आवर एसिड. तो यहाँ पे हमको क्या देखना है? वी कैन सी ओवर हियर दैट व्हेन aldehyde or ketone undergoes oxidation reaction, what are we getting? We are getting acid. ठीक है, all right. तो यहाँ पे ये जो ब्यूटानल है that will get convert into an acid derivative which will be nothing but CH3, CH2, CH2, and this CHO will get converted into COOH. ठीक है, name of the compound will be again butanoic acid because it is a acid, carboxylic acid derivative. ठीक है, तो सेकेंड रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट हमें मिला है दैट इज नथिंग बट ब्यूटेनोइक एसिड. ऑल राइट, ठीक है. सो फ्रॉम द प्रीवियस रिएक्शन वी हैव गॉट द प्रोडक्ट ब्यूटेनोइक एसिड. अब इस ब्यूटेनोइक एसिड को हमको NaOH के साथ ट्रीट करना है एंड इट्स गोइंग टू बी अ इलेक्ट्रोलाइसिस काइंड ऑफ अ रिएक्शन. ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं CH3, CH2, CH2, COOH. ठीक है, दिस इज आर ब्यूटेनोइक acid. We are reacting it with NaOH. Now we know whenever we react it with NaOH and it's going to be an electrolysis reaction, it is called as cold base electrolysis. अब cold base electrolysis में हमको पता है क्या होता है, we have decarboxylation reaction. तो यहाँ पे इससे ये CO2 एग्जिट कर जाएगा. ठीक है, एंड वी आर गोइंग टू गेट अल्काइल का रेडिकल. ठीक है, अल्काइल का रेडिकल. अब यहाँ पे हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स थे तो यहाँ पे भी 2 मॉलिक्यूल्स आएंगे, राइट. सो टेक्निकली वी आर गेटिंग CH3, CH2, CH2 के 2 रेडिकल्स. ठीक है, विच फर्दर गेट्स कंबाइंड विथ ईच अदर. 2 अल्काइल रेडिकल्स कंबाइन करके क्या बनेंगे? ऑफ कोर्स अल्केन बनेंगे. हेंस वी आर गोइंग टू गेट CH3, CH2, CH2. This is first radical attached to different alkyl radical. So the final product will be something like this. Hexane will be the product. Getting me? तो इस रिएक्शन के बाद कोल्ड बेस इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद द प्रोडक्ट विच वी गेट इज हेक्सेन. ठीक है, नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव टू रिएक्ट दिस हेक्सेन विथ Cr2
O3. Getting me? फटाफट से कर लेते हैं. CH3, CH2, 4 times CH3. This is nothing but our hexane. ठीक है. We are reacting it with chromic oxide, Cr2O3. All right. Temperature and pressure parameters are 770 Kelvin and 20 atm pressure. वो भी मेंशन कर देते हैं. 770 Kelvin and 20 atm pressure. Now, why am I emphasizing so much on these parameters? ठीक है. अगर कंसिडर कर लेते हैं कि यहाँ पे ये पैरामीटर्स नहीं होते, अगर ये पैरामीटर्स नहीं होते, then the reaction could have been in the presence of Cr2O3. This must be called as a cyclization reaction. तो यहाँ पे सिंपली क्या होता, ये एक एलिफेटिक चेन जो है ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती. तो CH2, 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 CH2 एंड CH2. ये एक साइक्लिक टाइप का स्ट्रक्चर यहाँ पे बन जाता. दिस इज नथिंग बट साइक्लोहेक्सेन. ठीक है. ओनली अगेन आई एम रिपीटिंग कि अगर टेम्परेचर 770 केल्विन मेंशन नहीं किया होता तो ठीक है, दिस इज नथिंग बट साइक्लोहेक्सेन. बट बिकॉज ऑफ वी आर हैविंग 770 केल्विन एज अ टेम्परेचर पैरामीटर, this reaction further carried away in the form of aromatization reaction. तो साइक्लोहेक्सेन जब एरोमेटाइज होता है तो we get R, one of the favorite compound of inorganic chemistry, that is nothing but benzene. ठीक है. अब अगर बेंजीन का ओपन स्ट्रक्चर हम देखें तो इट लुक समथिंग लाइक दिस. CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH एंड अटैच टू दिस. ठीक है. दिस इज नथिंग बट आवर फाइनल प्रोडक्ट. अब क्वेश्चन में क्या पूछा था? क्वेश्चन में हमको पूछा था कि द नंबर ऑफ CH2 दैट इज मिथिलीन ग्रुप्स इन द फाइनल प्रोडक्ट. ठीक है. अब अगर हम बेंजीन में देखें तो वी फाइंड 0 मिथिलीन ग्रुप्स. ठीक है. यहाँ पे मिथिलीन ग्रुप है ही नहीं. गेटिंग मी? तो यहाँ पे नंबर ऑफ मिथिलीन ग्रुप्स विच इज CH2 आर 0. ठीक है. बट यहीं पे अगर बच्चे यहाँ पे बहुत गलती करते हैं, अगर यहाँ पे 770 केल्विन अगर मेंशन किया होता और अगर वो साइक्लोहेक्सेन पे ही रुक जाते तो यहाँ पे उनको 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 मिथिलीन ग्रुप्स मिलते. ठीक है. तो यहाँ पे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना. इट्स नॉट जस्ट Cr2O3, इट इज विथ 770 केल्विन. तो वो 770 केल्विन अगर याद होगा तो पता होगा कि ये दिस रिएक्शन इज नॉट जस्ट साइक्लाइजेशन रिएक्शन, इट इज फर्दर कंटिन्यूड एज अ एरोमेटाइजेशन रिएक्शन ऑल्सो. और एरोमेटाइजेशन रिएक्शन होने के बाद वी गेट अ एरोमेटिक कंपाउंड. जैसे यहाँ पे हेक्सेन था, हेक्सेन का कन्वर्जन हुआ बिकॉज ऑफ Cr2O3 क्रोमिक ऑक्साइड के केस में वी प्रोड्यूस साइक्लोहेक्सेन. और फर्दर बिकॉज ऑफ द एरोमेटाइजेशन रिएक्शन इट कन्वर्ट्स इनटू बेंजीन. यहाँ पे काफ़ी इंटेलिजेंटली यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम किया गया था. ठीक है. अगर थोड़ी भी गलती होती है तो यहाँ पे आपका आंसर गलत आ जाएगा. ठीक है. सो आई होप यू मस्ट हैव बीन अंडरस्टूड कि हाउ दिस क्वेश्चन वाज सॉल्व. आगे और भी ऐसे क्वेश्चन करते रहेंगे. टिल देन टेक केयर. बाय बाय. सी यू.